हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। आप लोगों को लेकर उनके करंट थॉट्स क्या हैं, आपको लेकर वो इस टाइम करंटली कैसा सोच रहे हैं। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, इट कुड बी एनीवन, आपका उनके साथ जिस तरह का भी रिश्ता है, जिस तरह का भी कनेक्शन है, जो भी सिचुएशन चल रही है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। करना ये है कि आपने वीडियो को लाइक मस्ट करना है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अगर आप लोग पर्सनल बुकिंग्स करवाना चाहते हैं तो मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, सो प्लीज़ चेक इट आउट। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं आपके माइंड में जो भी पर्सन है, आपका उनके साथ जिस तरह का भी कनेक्शन है, रिश्ता चल रहा है, 3 टाइम्स उनको रिपीट करिए उनके नेम को। एंड वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा गाइज, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करिएगा ताकि कोई रीडिंग आप मिस ना कर सके। देखते हैं राइट नाउ पर्सन ऑन योर माइंड आपके लिए उनके करंट थॉट्स क्या हैं, वो आपको लेकर करंटली कैसा सोच रहे हैं। सो फर्स्ट वी हैव नंबर 19। इट्स अ लाइट। 19 एंड 10 एंड 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। लियो इस पर्सन का स्टार साइन हो सकते हैं। देन वी हैव नंबर 6, विक्ट्री एंड सक्सेस। एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। देन वी हैव 5, इट्स अ थ्रोट चक्रा। नंबर 5, 6, 1 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। We have number 11, it's a balance energy. Okay, इस पर्सन का स्टार साइन लिब्रा हो सकता है। नंबर 11 एंड 2 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 21, 26, 25 एज, डेट ऑफ बर्थ। 111 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। देन वी हैव 1, 11, 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है। लिब्रा इज स्ट्रॉन्ग। वी हैव 6 of cups energy. Then we have 4 of sword energy. One more card. Then we have number 12, it's a sacrifice. Bottom of the deck energy हमारे पास shadow की है। Number 18 and 9 is also important. Cancer, Pisces, Scorpio is very strong. Cancer, Pisces बहुत strong है। Libra की energy बहुत strong है। Leo की energy बहुत strong है। Otherwise यहाँ पे star signs जो हैं, अर्थ साइन के अलावा सब स्टार साइन है। यस, बट आपने फोकस करना है एनर्जीज़ पे। नंबर 6, 4 इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं। नंबर 12, नंबर 3। अदरवाइज इस पर्सन की एज 32, 35, 34, 36, 31। 31 एज भी हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। एंड 11, 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए। 111 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 66 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो लेट्स टॉक अबाउट पर्सन ऑन योर माइंड कैसा सोच रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, बॉटम ऑफ द डेक शैडो की एनर्जी है। ये इंसान सोच रहे हैं कि इन्होंने कुछ ना कुछ आपके साथ जो झूठ बोले हैं, इन्होंने बहुत गलत किया है। इनको आपसे झूठ नहीं बोलने चाहिए थे, क्योंकि या तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपसे हाइड रखी हैं, या फिर बहुत सारे आपसे सीक्रेट रखे हैं, या फिर हो सकता है इन्होंने अपने ही किसी फेयर्स की वजह से, अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से आप लोगों पे डाउट्स किए हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ आपके दरमियान जो है ना, वो या तो ब्लेम गेम्स चलती रही हैं, एक दूसरे पे ब्लेम करना, जबकि ट्रस्ट इस इंसान को खुद पे नहीं था। झूठ हो सकता है ये इंसान बोलते रहे आपसे। तो राइट नाउ शैडो की एनर्जी से पता चल रहा है कि इस इंसान को पता इस टाइम फील हो रहा है, कि सोच रहे हैं कि इन्होंने आप लोगों के साथ झूठ बोले हैं, जो भी बोले हैं गलत किया है। अगर इन्होंने आपको धोखा दिया किसी वजह से, तो वो भी इनको लग रहा है गलत किया है। इन्होंने कुछ फीलिंग्स हैं जो रियलिटी थी वो आपसे छुपाई हैं। बट राइट नाउ ये सोच रहे हैं कि आपके साथ बैलेंस किस तरह से बनेगा, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ डेफिनेटली जो टाइम स्पेंड किया था, या जो भी आप लोगों के साथ इनकी मीटिंग्स रही हैं, अपनी फीलिंग्स आपने जो शेयर की हैं, वो ये याद करते हैं बहुत ज़्यादा। जब भी सोचते हैं तो इनका दिल चाहता है कि आप जो इनको प्यार दे रहे थे, या आप इनसे प्यार की कोई बातें कर रहे थे, आप वैसे ही करो। अगर ये कभी आपसे रोमांटिक रहे हैं तो हो सकता है इस इंसान ने आप लोगों को किसी हो सकता है इनका अपना कोई पर्पस था, या अपना कोई इनका मतलब था आपके साथ जितनी भी देर ये इंसान कुछ रहा है, प्यार किया है। जबकि हो सकता है इन्होंने शायद आपको धोखा भी दिया हो, क्योंकि यहाँ पे ना मून की एनर्जी है। हो सकता है इन्होंने आपको धोखा दिया हो या चीट किया हो किसी वजह से। किसी के लिए भी अगर किया है तो डेफिनेटली ये सोच रहे हैं कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जबकि आप लोग इनके लिए सीरियस थे, आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। आपके साथ जो भी इन्होंने टाइम स्पेंड किया, जो भी कुछ
आपस में पिक्चर्स ली या फिर रोमांटिक फीलिंग्स आपने इनके साथ शेयर की, इनको लगता है वही इनका लाइफ का एक गोल्डन टाइम था जो कि अब ये बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं आप लोगों से झूठ बोल के या आप लोगों से दूर हो के। तो राइट नाउ मुझे लग रहा है ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज कुछ लोगों की तरफ से विद द थ्रोट चक्रा एंड विद द मून हो सकता है इन्होंने आपको अपनी फीलिंग्स ही कभी कन्फेस नहीं की जैसी कि करनी चाहिए थी, बिकॉज इस इंसान को एक तो डाउट्स दिख रहे हैं और हो सकता है किसी तरह से इनको अपने फेयर्स थे जिसकी वजह से इन्होंने आपसे बातचीत नहीं की। बट राइट नाउ ये सोच रहे हैं आप लोगों के सामने बहुत सारी चीज़ों को कन्फेस करने का, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों से बात करने का, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, इट्स अ थ्रोट चक्रा, ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। आई थिंक इस इंसान का थ्रोट चक्रा काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है। अब आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये आपको अपने दिल की बात कहें या जो करते रहे हैं वो आपको सामने बोलें, बिकॉज गाइस कुछ लोगों की तरफ से एनर्जीज आ रही हैं जैसे इस इंसान ने आप लोगों को ना अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की, सो ये कन्फेस करना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं आपसे अपनी बात करने का, क्योंकि ऐसा लग रहा है ये इंसान सोचते हैं कि जब तक कि आपको अपनी बात कह नहीं लेंगे, आपसे कम्युनिकेट कर नहीं लेंगे, तब तक इनको सुकून आने वाला नहीं है। दिस पर्सन रियली नीड्स हीलिंग। हो सकता है ये इंसान को अकेला रहना पसंद आ रहा है और जब ये इंसान अकेले सोचते हैं, अकेले बैठते हैं, मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं या फिर जब अपनी लाइफ में सब जो है वो काम करके फ्री हो जाते हैं, तब ये इंसान सोचना स्टार्ट करते हैं ना जब, तो ये सोचते हैं कि इनको आपसे बात करनी चाहिए, बिकॉज़ जब तक इनको लग रहा है आपसे बात नहीं करेंगे ना तब तक इनको ना खुशी नहीं मिलेगी, इनकी लाइफ में ये इंसान कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे, मेंटली सुकून नहीं मिल पाएगा, बिकॉज़ ये आपके साथ बैलेंस बनाने के लिए अब हर तरह से सेक्रीफाइस करने के बारे में सोचते हैं, जो पास्ट में हो सकता है कभी भी इन्होंने सेक्रीफाइस नहीं किया या कभी सोचा नहीं है। अगर इन्होंने आपसे झूठ बोले थे अपनी फीलिंग्स को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर भी, तो आई थिंक ये इस बात को भी कन्फेस करना चाहते हैं कि इन्होंने क्यों आपके साथ ऐसा किया या क्यों इस इंसान ने आपसे झूठ बोले या क्यों अपनी फीलिंग्स आपसे छुपाई। राइट नाउ ऐसी एनर्जी दिख रही है गाइस कि इनको ना हर हाल में विक्ट्री और सक्सेस चाहिए इस कनेक्शन में, ये आपसे रीयूनियन करने के बारे में सोचते हैं, आपसे दोबारा से मिलना चाहते हैं और जिस तरह से रोमांस आपके दरमियान रहा या फिर आप इनसे रोमांटिक थे, आपके दरमियान लव ऐसा था कि आप ही इनको अगर प्यार देते रहे हो, तो डेफिनेटली आप सोच रहे हैं कि इनको भी अपनी तरफ से प्यार देने के लिए आपकी तरफ कुछ ना कुछ एफर्ट पुट करनी चाहिए, बिकॉज़ ये इंसान जो भी है विद अ विक्ट्री एंड सक्सेस, ये आपको एक तो प्रपोज करना चाहते हैं एंड सेकेंड ये है कि ये आपके साथ आगे रिश्ता बनाने के लिए डेफिनेटली पहल करने के लिए अपनी तरफ से इनिशिएट लेने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है पास्ट में आपकी और इनकी सोच में डिफरेंस था या फिर आप पॉजिटिव थे लेकिन ये इंसान उस तरह से पॉजिटिव नहीं थे इस रिश्ते को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर या आपकी फीलिंग्स को लेकर। बट राइट नाउ ऐसे लग रहा है ये इंसान अपने जब भी सोचते हैं ना आपके बारे में, तो आई थिंक इनका ना पर्सपेक्टिव जो है चीज़ों को लेकर या फिर सोचने का एक जो रिलेशनशिप को लेकर एक पर्सपेक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। दैट्स वाई ये बैलेंस करना चाहते हैं, हर चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। आपके दरमियान जो झगड़ा हुआ, हो सकता है मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं थी, उस चीज़ को लेकर झगड़ा हुआ है, तो उस चीज़ को भी ये इंसान अब सोच रहे हैं कि गलती हुई है इनसे, इन्होंने आपको अंडरस्टैंड नहीं किया। बेसिकली आपके दरमियान उस तरह अंडरस्टैंडिंग नहीं थी बिकॉज आपकी सोच डिफरेंट थी, इनकी सोच डिफरेंट थी। बट अभी ऐसा लग रहा है ये इंसान की सोच काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपग्रेड हुई है, काफ़ी चेंज हुई है, इसीलिए ये आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं और चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, बिकॉज ये जस्टिस की एनर्जी है विद अ बैलेंस। ये आपके दरमियान जो भी कोई झगड़े हुए हैं, जो भी कोई कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं या फिर जिस तरह के भी कोई आपके दरमियान आप कह लो आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, उनको सॉर्ट आउट करने के बारे में इस टाइम ये सोच रहे हैं और आपसे बात करके हर चीज़ क्लियर करना चाहते हैं आपके सामने, ताकि रिश्ता आगे आपका एक अच्छे तरीके से बने। नाउ लेट्स सी मोर, बिकॉज ये ना अपनी इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं कर पा रहे, जैसे भी इन्होंने आपको ट्रीट किया ना ये इग्नोर नहीं कर पा रहे, उस चीज़ को सरेंडर करने की कोशिश भी करते हैं ना तो नहीं हो पाता, लेकिन सोचते हैं कि शायद हो सकता है आप सरेंडर कर चुके हो, आपको पता चल गया कि आपके साथ इनका रिश्ता नहीं बन सकता या आपकी सोच डिफरेंट है। सो आई थिंक इनको लग रहा है कि आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया, लेकिन ये इनको पता है कि इन्होंने गलत किया। नाउ लेट्स सी मोर, पर्सन ऑन योर माइंड कैसा सोच रहे हैं। वी हैव ब्लेसिंग एंड अबंडेंस, यस, ये सोचते हैं कि आप जो हो एक ब्लेसिंग की तरह हो और आपके साथ इसीलिए ये रिश्ते में आगे जो है वो ग्रोथ चाहते हैं कि अबंडेंस आए इनकी लाइफ में, एज अ ब्लेसिंग्स आप लोग आओ। वी हैव मदर फादर गॉड, या हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोगों को। कुछ लोगों की तरफ से दिस पर्सन कुड बी अ क्रिश्चियन,
और या मुझे ये एनर्जी दिख रही है, वी हैव साइंस एंड रिमाइंडर्स। ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना, तो इनको साइंस एंड रिमाइंडर्स कहीं ना कहीं से यूनिवर्स की तरफ से आना स्टार्ट हो जाते हैं कि इनको आपसे बात करनी चाहिए और आपके और इनके दरमियान जो कुछ चीज़ें चल रही हैं उनको चेंज करने के लिए एफ़र्ट करनी चाहिए। आप लोगों में से हो सकता है बहुत सारे लोगों को आपको भी बटरफ्लाइज दिख रही हैं। अगर दिख रही हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लोगों को भी रिमाइंडर दिया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू कि ये इंसान जो भी है ये आपसे बात करना चाहते हैं और चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं आपके दरमियान जो भी कुछ चल रहा है। अर्थ एंड ग्राउंड, यस, ये अपने आप को डेफिनेटली सोचते हैं फ्लेक्सिबल करने का। कुछ लोगों की तरफ से टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे आ रही है, नीचे एनर्जी नहीं थी लेकिन ऊपर आ रही है। तो ये चाहते हैं अपने आप को फ्लेक्सिबल करें, डाउन टू अर्थ अपनी एनर्जी को करें, और जिस तरह से भी इन्होंने पास्ट में आपको ट्रीट किया, झूठ बोले हैं या अपनी तरफ से किसी तरह से इनसिक्योर रहे हैं, अब ये चीज़ों को जो है वो स्टेबल करने के बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं कि रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए इन्हें डेफिनेटली एफर्ट करनी है, ये सोच रहे हैं। देन वी हैव लर्निंग एक्सपीरियंस, इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, आपसे भी बहुत कुछ सीखा है, और जब से इन्होंने आप लोगों के साथ कांटेक्ट ख़त्म किया है या आपके बारे में सोचना सोचना इन अ सेंस शुरू किया है, और इस कनेक्शन को जब से देखा ना एंड हो गया, तब से इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है। इनको लग रहा है इनको लाइफ ने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस दिए हैं जहाँ से ये सीख के आप सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर येस है, एंड राइट नाउ ये सोच रहे हैं कि आपके साथ इस रिश्ते बनाने के लिए आगे आप येस आपको बोलें कि ये कनेक्शन बनाना चाहते हैं। वी हैव लिसन डीपली, ये अपनी इंट्यूशन को, अपने दिल को सुन रहे हैं कि ये आपके लिए कैसा फील करते हैं, एंड विद द होली लव, बिकॉज ये सोचते हैं कि आपके दरमियान एक स्पिरिचुअल लव है, आपके साथ एक ऐसा इनको कनेक्शन महसूस हो रहा है कि जब ये सोचते हैं कि इनको लगता है आपका एक सोल से जुड़ा रिश्ता है, और डीपली ये इंसान अपने दिल को सुनते हैं ना, तो इनको लगता है कि इसका दिल आपसे जुड़ा हुआ है। इसीलिए इंसान आपको, आपका ये जो भी पर्सन है, आपको लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, आपको याद कर रहे हैं, आपसे रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं, रोमांस करना चाहते हैं, जो पास्ट में शायद हो सकता है ये उस तरह से नहीं कर पाए आप लोगों को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस, या रोमांस आपके साथ उस तरह से रोमांटिक फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाए जिस तरह से करनी चाहिए थी। एंड ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, लेकिन इन्होंने आपकी इनोसेंस को बिल्कुल भी जो है ना अच्छे तरीके से अप्रिशिएट नहीं किया जो आप ये करना चाहते हैं। इस पर्सन का थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में इनको बोलने की प्रॉब्लम थी। कुछ लोगों का झूठ बोल बोल के ना, कुछ लोगों का नहीं, मोस्टली लोगों का झूठ बोल के थ्रोट चक्र जो है वो क्लोज हो जाता है। सो जब वो सोचते हैं, अब प्रैक्टिस कर रहे हैं कि सच बोलना है, क्योंकि विद द टर्म सक्सेस ये आप सच बोलना चाहते हैं, आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, आपको कन्फेशन करना चाहते हैं कुछ चीज़ों का, कुछ बातों का जो पास्ट में नहीं कर पाए, क्योंकि इनको लगता है तभी ये चीज़ों को ना लाइटर मोड पे लेकर जाना पड़ेगा। हैप्पीनेस चाहते हैं, वो सक्सेस चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपके साथ जो है जब सोचते हैं तो उनको लगता है जब सच बोलेंगे तो इनकी आपके साथ एक कंफर्टेबल लेवल की फीलिंग्स तो बनेगी, साथ ही साथ उनकी लाइफ में ख़ुद भी बहुत ज़्यादा कंफर्ट आएगा, पीस आएगा, जो अभी नहीं हो रहा। इनको ट्रिगर कर रही हैं ये सब चीज़ें कि इन्होंने झूठ बोले हैं आपसे, वो डिस्टर्ब कर रहा है इसको ये चीज़ें, उनको इसीलिए सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।